बलिया जिले में ब्लॉक बांसडी के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा बकवा गांव में विकास कार्य जोरों पर है। गांव के प्रधान प्रतीक कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि गांव में विभिन्न विकास कार्य चल रहे हैं और सरकार की कई योजनाएं लागू की गई। विकास कार्यों की विशेषताएं, गाँव में विभिन्न बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। सरकार की योजनाओं का लाभ गाँव के लोगों को मिल रहा है। प्रधान प्रतीक कुमार सिंह के नेतृत्व में गाँव के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रतीक कुमार सिंह, ग्राम सभा बकवा बांसडी बकवा प्रधान। 4 साल से ऊपर आपका कार्यकाल हो चुका है और इन 4 सालों में किस तरह सरकार की योजना अपने गाँव में लागू की है? 4 साल में हमारे गांव में पंचायत भवन नहीं था। पहले मैं जमीन खरीद के गांव में पंचायत भवन बनाया। अच्छा, आपने खरीद कर बनाया या सरकार दी है? सरकारी जमीन था ही नहीं। जो भी जमीन है हमारे गांव में सब लोग कब्जा कर लिए हैं। इसका मुकदमा में बांसडी तहसील में किया भी। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जितनी सरकारी जमीन है सब लोग पकड़ लिए। तो मैं अपने निजी पैसे से 1,20,000 रुपए में जमीन खरीद करके और पंचायत भवन बनवाया। और जो सार्वजनिक शौचालय है, सार्वजनिक शौचालय के लिए भी जमीन नहीं था, जो अपने पैतृक जमीन में सार्वजनिक शौचालय बनवाया। इसके अलावा सरकार कौन सा काम जो आप काम लागू किए हैं, कौन से काम ऐसा है जो तमाम बाधाएं तो हो नहीं पाए? जमीन के अभाव में अभी हमारे गांव में जो सरकारी दुकानें बनने वाली हैं, उस दुकान के लिए जमीन हमारे गांव में नहीं है। अगर लोग कब्जा छोड़ देते हैं तो वो दुकानें बन जाती। जहां कोटे की दुकान होती तो वह आराम से आदमी आके ले जाता है। अभी अरुण सिंह के हाथों में वो दुकान दूसरे की है, लेकिन बट रहा है। कुछ लोग जब जाते हैं वहां दुकान पे सामान लेने तो लोग दबाव बनाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, कभी किसी को कुछ गाली देते हैं। लोग कुछ परेशान है जो उनके यहाँ नहीं जाते हैं। आपके गांव में कितने प्रतिशत नालियां खरीदे बन चुके हैं? हमारे गांव में पता कर लो, जितने मेन रोड है हमारे गांव में, ऐसा कोई मेन रोड नहीं है जो नहीं बना है। मात्र एक रोड छोड़ करके हमारे गांव में टोटल रोड गांव का बनवा दिया। जितना मेरा निधि है उस निधि से 22 लाख रुपए अधिक अभी तक मैं काम करा चुका हूं, जबकि खाते में पैसा नहीं। आप अपने गांव को कैसा बनाना चाहते हैं? कैसे सपना है? हम तो अपने गांव को आदर्श ग्राम सभा बनाना चाहते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जमीन के अभाव में पंचायत भवन का कोई सरकारी काम नहीं कर पाते। आप अपने जेब लगाकर जमीन खरीद आपने बनवाया है। क्या आपकी सोच रहा, किस उद्देश्य के साथ आपने ऐसा कहा? उद्देश्य ये था कि सरकार की व्यवस्था थी कि जब तक पंचायत भवन नहीं बनेगा आगे कोई कार्य नहीं करेंगे आप ग्राम सभा में। मैं खाते में पैसा रहते हुए कोई काम नहीं कर पाता था, इसलिए मजबूर होकर करके मैं अपने पैसे से जमीन खरीद करके पहले पंचायत भवन बनाया। उसके बाद मैं सरकार की सीमित निधि होती है ग्राम पंचायतों के लिए, आबादी को नहीं मिलता है। हाँ, प्रधान चाहते हैं हम करने वो करने तो चाहते नहीं कर पाते हैं। चाहते हुए मजबूर हैं हम। अभी जनता हमारे ग्राम सभा में चले जाइए, कोई भी अधिकारी कोई भी कर्मचारी जाए हमारे ग्राम सभा में, जितना रोड मैं बनवाया हूँ अभी तक कोई रोड ऐसा बाकी नहीं है किसी भी मोहल्ले में, किसी वार्ड में जहां मैं रोड नहीं बनवाया। अभी तक मेरा काम चल रहा है। और हर आदमी को मैं संतुष्ट भी नहीं, इतना काम कराने के बाद भी मैं हर आदमी को संतुष्ट नहीं कर पा रहा। अगर सरकार की व्यवस्था अगर थोड़ा सा फंड बढ़ा के मिलता ग्राम सभा को तो ये दिक्कतें नहीं आती। आपके पास कुछ समय बचा है और आपके क्षेत्र के प्रमुख हो गए, सांसद विधायक हो गए, क्या गांव के विकास में? माननीय विधायिका जी से मैं एक रोड मांगा था जो दी है। रोड में बनवा भी दिया हूँ, अपने ही से रोड बनवाया, लेकिन उसका पेमेंट अभी तक हो नहीं पाया। जी, और के माध्यम से योगी सरकार से क्या मांग करेंगे? योगी सरकार से मांग यही करेंगे कि जो भी अधिकारी लोग हैं, जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं ब्लॉक के, तो थोड़ा विशेष ध्यान दे करके ग्राम सभा में, किसी भी ग्राम सभा में, और अच्छा से अच्छा काम करवाएं।